हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे जो भैया ऑर्डर और डिग्री है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। इसमें से भैया 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप इसे अच्छे ढंग से कर लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये नंबर फ्री के नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी ये इसे देख रहे होंगे तो ये आपको कुछ समस्या वाला प्रश्न लग रहा होगा। ठीक है, बट ये बहुत ही हलवा प्रश्न है। आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये ऑर्डर कितनी है और इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो इसके पहले हम इसका कुछ बेसिक जानेंगे। अगर आप बेसिक जान जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको देखकर ही पता लग जाएंगी कि इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है, तो भैया देखो, इसके पहले हम तो इसका बेसिक इंट्रो जानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ऑर्डर का मतलब क्या है? कोटि। ठीक है, कोटि। अब कोटि देखो कहाँ से हमें मिला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने भैया अवकलन में 5.7 एक एक्सरसाइज पढ़ती है, 5.7। ठीक है, NCERT भैया बुक से अगर आप देखेंगे तो एक 5.7 एक्सरसाइज है। उसमें भैया दिया गया है क्वेश्चन में कि दिए गए प्रश्नों में द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वहाँ से भैया ये कोटि जो नाम है लिया गया है। ठीक है, तो अब वहाँ द्वितीय कोटि का अवकलन बताया गया था हमें। तो इसका मतलब भैया अगर हमारे पास कोई एक हम ले लेंगे, ये फंक्शन ले लेंगे x²। ठीक है, y बराबर x²। तो अब इसका हमें करना है अवकलन, तो अवकलन कर दो। और किस में करना है? द्वितीय कोटि में। ठीक है, द्वितीय कोटि में। तो पहले हम करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, बहुत ही बेसिक से भैया बताऊंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ गए तो 2 नंबर आपके ये फ्री के हैं। ठीक है, तो dy/dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 2x। ये कन्फर्म पहली बार किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो ये जो हमारा होगा ये प्रथम कोटि का अवकलज होगा। ये क्या होगा भैया? प्रथम कोटि का अवकलज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो पुनः करेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा? d²y/dx² बराबर 2। ठीक है, अब जो हमें ये मिला है ये हमारा क्या होगा? द्वितीय कोटि अवकलज। द्वितीय कोटि अवकलज। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि भैया कोटि किसे कहते हैं। अगर आपका डिफरेंशियल जितनी बार हुआ हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। समझना भैया बहुत ही आसान है। मतलब अगर हमारा कोई फलन कितनी ही बार क्यों ना हुआ हो, जैसे dy/dx एक बार हुआ, d²y/dx²। ठीक है, d3y/dx3। ठीक है, पावर कितनी है? 3 है। और ये भैया n तक भी जा सकता है। तो आप इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये हमारी क्या है? ये हमारी कोटियाँ हो जाएंगी आप जितने बार जिसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अब dy/dx आप लोगों को ये तो पता हो गया कि ये हमारा कोटि होगा। ठीक है, अब अगर आपको परिभाषा बतानी है तो परिभाषा भी आप यहीं से दे सकते हैं, आपको कहीं और याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर हम देखो क्या लिखें? x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष करना है, इसका मतलब है ये चीज़ हमारी क्या है? इसको हम भैया लिखेंगे इंडिपेंडेंट।
डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको भैया बोलते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ठीक है। और इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलेंगे आश्रित, आश्रित चर, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, देखो, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष, ये क्या है हमारा स्वतंत्र चर, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर सम्मिलित हो, ये क्या है स्वतंत्र चर, और इसमें क्या सम्मिलित है आश्रित चर, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर भी सम्मिलित हो उसे क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से भी ध्यान से सुनो, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष, इसको भी क्या लिखते थे x के सापेक्ष, तो ये क्या होगा हमारा स्वतंत्र चर के सापेक्ष। तो ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर भी सम्मिलित हो, ये क्या है हमारा आश्रित चर भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या होगी परिभाषा, आपको यहाँ से परिभाषा याद हो गई होगी भैया, ठीक है। तो हमारी परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, जैसे हमारा भैया है dy/dx बराबर 0, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है dy/dx प्लस y बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा d² y/dx² प्लस साइन y बराबर 0, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। तो भैया अवकल समीकरण पता हो गया आप लोगों को, उसकी परिभाषा पता हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अवकल समीकरण 3 प्रकार का होता है, अवकल समीकरण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो भैया अवकल समीकरण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, देखो, पहला हमारे पास होगा ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम भैया बोलते हैं सामान्य अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट भैया देना है। 5 मिनट में आपका जितना भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से आप कह नहीं सकते, ठीक है। आपको कहीं भी अगर दिखेगा घात और कोटि आप तुरंत बता देंगे। और दूसरा क्या भैया होगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर पार्शियल हमारे में क्या पढ़ना है हमको, ये सामान्य वाला पढ़ना है। पार्शियल अगर आप इंटर के बाद कोई ग्रेजुएशन कोर्स जैसे बीएससी करते हैं या कोई बीटेक करता है, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाया जाता है। बट आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ सामान्य अवकल समीकरण बताया जाएगा। अब पार्शियल किसे कहते हैं और ऑर्डिनरी किसे, तो पार्शियल हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा हम
एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। जैसे समझो, अगर हमारा, पहले इसको समझो सामान्य वाले को, तो ठीक है। तो सामान्य किसे कहते हैं? जैसे एक पिताजी के, ठीक है, एक ही पुत्र है। क्या है? एक ही पुत्र है। तो ये हमारा क्या होगा? सामान्य अवकल समीकरण, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखो। सामान्य अवकल समीकरण की वह परिभाषा क्या होगी, यहीं से समझना है आपको, कहीं से नहीं समझना। एक ऐसा अवकल समीकरण, ठीक है, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखते थे? ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते थे? अवकल समीकरण। और यहाँ पर क्या करना है? एक ऐसा अवकल समीकरण, ठीक है, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो। इसमें क्या होगा भैया? केवल एक, सिर्फ इतना डिफरेंस है, केवल एक स्वतंत्र चर होगा, ठीक है, स्वतंत्र चर, ठीक है। केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर सम्मिलित हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अवकल समीकरण। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? पार्शियल को देखना है। तो पार्शियल आप लोगों में है नहीं, बट यहाँ पर थोड़ा देख लो। अगर किसी पिता के पास, यहाँ समझो भैया, जैसे यू लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पास इसके 3 पुत्र हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब ये भैया कहाँ? ये भैया तीनों पर आश्रित होगा, ठीक है, ये तीनों पर आश्रित होगा। और इसके बेटे भी किस पर आश्रित होंगे? पिता पर आश्रित होंगे, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो देखो किस प्रकार बनेगी। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। जब आप ये हायर एजुकेशन करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। बट आप लोगों को यहाँ पढ़ना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य अवकल समीकरण होता है और एक आंशिक अवकल समीकरण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ। सामान्य क्या होता है? जो केवल जिसमें एक वेरिएबल हो, ठीक है, या एक स्वतंत्र चर हो। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है भैया? हमारा सामान्य अवकल समीकरण है। इसीलिए जो हमारे जितना भी अवकलन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, या डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ऐसे ही रहता है, ना कि इस प्रकार का हमारा कोई अवकलन है, ठीक है। तो ये देखो कुछ झुका हुआ है, क्योंकि भार इस पर भी है और भार इस पर भी है, दोनों पर भार है कि नहीं है, ठीक है। पिता पर भी भार है और बेटों पर भी भार है, क्योंकि इनका सबका खर्चा इसे ही उठाना पड़ता है। और जो भैया ये सब थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, ये पिता को देते हैं। तो ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, इतना तो काम हो गया, हर चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से भैया समझ में आएगी, ठीक है। बस आप वीडियो में बने रहें। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसका एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, क्योंकि ये है नहीं भैया सिलेबस में, हमारे पास ये है, ठीक है। तो सामान्य अवकल समीकरण, इसका एग्जांपल, तो परिभाषा भी आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं। देखो, एक ऐसा अवकल समीकरण, ठीक है, यहाँ पर क्या था? एक ऐसा समीकरण था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एक ऐसा अवकल समीकरण है, ठीक है, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो, ठीक है, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सामान्य अवकल समीकरण, ठीक है। ये हो गया। अब इसका भी एग्जाम्पल देखो, ये भी सामान्य वाला था, ठीक है, सामान्य अवकल समीकरण।
इसका एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या सीखा है, केवल एक स्वतंत्र चर हो तो डी वाई अपान डी एक्स के जितना भी फंक्शन हो, जैसे 2d² वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें जितने भी हमारे अवकलन है क्या है, ये सब देखो 2 बार हुआ है, लेकिन किस में, डी वाई अपान डी एक्स में, और ये 1 बार हुआ डी वाई अपान डी एक्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सामान्य अवकल समीकरण का एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं कोट पर। ठीक है, तो आप लोगों को कोट भी बता दी है। तो अब देखो इससे मतलब कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है कोट को। ठीक है, ये तो अभी तक आपका जितना भी अवकल समीकरण परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं ये सब हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कोट भी डाल दो यहाँ पर, कोटि। ठीक है, और ऑर्डर, तो ये कितने मतलब तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर में कोई अलग चीज़ लिख कर आई, डी वाई अपान डी एक्स ना लिखा हो, ठीक है, अगर पूछ ले हमें उसकी कितनी कोटि है, क्या घात है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो कोटि देखो, अगर हम डी वाई अपान डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिखेंगे वाई डैश, ठीक है, और y1, और इसको लिखेंगे f डैश x। ये सभी का मतलब क्या है, डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसी प्रकार से अगर कोटि अगर द्वितीय घात मतलब हो जाए, ठीक है, द्वितीय कोटि में हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर और y डबल डैश y2 और भैया f2x। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द्वितीय घात। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज। इसी प्रकार से तृतीय, चतुर्थ, आप जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये सब सिंबल याद रखने हैं, इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कितने कोटि का अवकलज है। ठीक है, देखो यहाँ पर सब में 1 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, 2 है तो सब में 2 2 है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भैया। अब इसके बाद हम भैया आएंगे नेक्स्ट पर। तो अगर कोटि के कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे पहले, तो जैसे भैया हमारा एग्जाम्पल है कोटि का, जैसे डी वाई अपान डी एक्स। डी वाई अपान डी एक्स हमें दे दिया और लिखा है x प्लस साइन x। ठीक है, और हमें पूछ लिया इसमें भैया कितना कोटि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखकर पता लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक बार अवकलन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी भैया कोटि होगी, कोट या इसको ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अब इसी प्रकार से अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम ले लें अपना डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये लिख दे डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं, आप लोगों को ये डी एक्स किधर भैया ले सकते हैं, ये बराबर के इधर इसके अपान में आएगा, तो हम लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, तो ये इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही बार क्या हुआ है, अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि 1। ठीक है, अब
अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल भी आओ देख लो। जैसे लिखा है टी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इसका भी ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये सबसे अधिक कितनी बार अवकलन किया गया है, ठीक है। आपको वहीं से ज्ञात करना है कि मतलब सबसे अधिक जिसका अवकलन किया गया हो कितनी बार, तो सबसे अधिक बार भी किया गया है 2 बार, ठीक है। तो इसका भी जो कोटि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पर, जैसे ले लो भैया डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ भैया समझ लो, जैसे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो नोट में लिख लेना। आप बच्चे बहुत सी गलती करते हैं यहाँ पर, देखो इसको डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर कभी नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये चीज़ भैया ये क्या है, ये इसका है स्क्वायर और ये है 2 चक्कर अवकलन, 12 अवकलन, और ये क्या है इसी तरीके का सेम लिखा हुआ था, तब वही क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एक जैसे लिखा हुआ है डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू टी इक्वल टू नॉट डी 3y अपान डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये ब्रैकेट दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, तो आंसर गलत हो जाएगा, आपकी ऑर्डर गलत आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब प्लस साइन एक्स बराबर 0। अब इसका आप लोगों को भैया बताना है कमेंट में कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, आप लोगों को बता रखा है इसी प्रकार से आपको करना है। तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम ये चीज़ अंदर, क्योंकि ये चीज़ करनी नहीं है हमें अंदर, ठीक है, तो ये ऐसे ही चीज़ रहेगा। अब हमें क्या देखना है, इसमें सबसे ज़्यादा अवकलन किसका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अवकलन 2 बार हुआ है, ठीक है। तो 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। और ये नहीं करना है कि हमें टी क्यूब कर देना है फिर वाई और डी एक्स क्यूब, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये चीज़ आपको करना नहीं तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे लिखा है डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भैया ध्यान रखना, इसका ऑर्डर तो हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा 1, क्योंकि एक बार अवकलन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर अगर हम पावर लगा देंगे तो ये हमारा क्या 2 पावर दिखने लगे, जो कि गलत है। हमने पहले ही बता रखा है कि ऐसे करना गलत है, ठीक है। तो इसकी भैया कोट क्या होगी, इसकी कोट होगी 1। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 है, क्योंकि एक ही बार इसका अवकलन किया गया है।
अब आते हैं भैया घात की तरफ। ठीक है, अब घात में हमें क्या ध्यान रखना है, घात। ठीक है, नोट करके लिख लेना। घात कैसे पहचानेंगे, तो घात पहचानने के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं भैया, घात कब परिभाषित होगी, परिभाषित है या नहीं है। ठीक है, परिभाषित है या नहीं है, ये हमें कब पता लगेगा। ठीक है, तो ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑर्डर आपको तब ही करना है जब आप लोग देख लेंगे कि ये कितनी बार अवकलन अधिक बार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार सबसे अधिक हुआ है और यहाँ 2 बार सबसे अधिक हुआ है, तो हम इसकी कोटि 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, 2 चीज़ों को देखो। जैसे हमारा dy/dx है। ठीक है, अगर ये चीज़ dy/dx किसी घात में आ जाए, dy/dx किसी घात में पड़ जाए या किसी कोण में पड़ जाए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इसे घात का मतलब है e⁻ dy/dx। ठीक है, और कोण का मतलब sin dy/dx। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो इसका मतलब अगर dy/dx किसी पावर में आ जाए या किसी कोण में आ जाए, अब जैसे साइन कॉस कॉट जितने भी हैं, अगर किसी में भी आ जाता है तो आपका क्या होगा, परिभाषित नहीं है, उसकी भैया जो घात होगी वो परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, जैसे cos dy/dx आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परिभाषित नहीं है। और एक आ जाता है log dy/dx। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि हमें न घात में आए और न कोण में आए। ठीक है, तो अब अगर इसमें आ गया तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इसकी कोटि तो 1 हो जाएगी। कोटि क्या होगी, कोटि में नो चेंज। कोटि क्या होगी, कोटि 1 हो जाएगी। और भैया घात क्या होगी हमारी, घात मतलब डिग्री। डिग्री क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। अब आ जाओ इसके कुछ एग्जाम्पल कर लें, फिर हम अपने क्वेश्चनों पर भैया चलेंगे। तो जैसे एक यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहले, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx बराबर 0। ठीक है, अब इसकी कोटि और घात। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, कोटि भी बताएंगे और घात भी बताएंगे। तो कोटि हमने क्या बताया था, हमें देखना है अवकलन कितनी बार हुआ है, तो इसका अवकलन 1 बार हुआ है। ठीक है, तो 1। अब यहाँ पर समझना कि देखो साइन एंगल के साथ में क्या हो गया, dy/dx, तो घात इसकी क्या होगी, परिभाषित नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में। अब दूसरा एग्जांपल देखो, d² स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ समझो इसकी कोटि और घात कितनी होगी, तो भैया जिसका जितनी बार अवकलन हुआ हो। ठीक है, तो कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी 1। अब जितनी बार जिसका अवकलन होगा उसी के ऊपर जो घात लगेगी। ठीक है, जितनी बार जिसका अवकलन हुआ है उसी के ऊपर जो घात होगी उसी को हम क्या कहेंगे, घात। ठीक है, डिग्री उसी को हम लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो घात होगी वो कितनी होगी भैया, 1 होगी। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझो, जैसे 3y/dx³ प्लस dy/dx की पावर 5 प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर सबसे अधिक पावर किसकी दिख रही है, 5।
dy अपन dx पर है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं भैया आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पावर dy अपन dx की है ये नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसका अवकलन एक ही बार हुआ है। और ये जो हमारा d3y अपन dx 3 लिखा है इसका अवकलन 3 बार हुआ है, तो इसकी पावर क्या होगी 1 है, ठीक है। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर इसका जो भैया कोटि होगा, कोटि वो क्या होगी 3 होगी, क्योंकि 3 बार हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात। यहाँ पर देखो इसका कोटि भैया 2 होगा, ठीक है। ये मिस्टेक से लिखा हुआ है। कोटि क्या होगी जितनी बार जिसका अवकलन किया जाए उसी को हम क्या लिखते हैं कोटि। और यहाँ पर देखो 3 बार हुआ है तो इसी को लेंगे 3, और घात जो भैया हम कोटि लेंगे, ठीक है, जो अधिक वाला कोटि लेंगे उसी के ऊपर जो घात लगी होगी उसी को हम क्या कहेंगे घात वाला। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखा होता भैया 2, यहाँ पर 2 लिखा होता तो हम क्या लेते इसकी कोटि लेते और इसकी घात लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात। अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है d2y और dx स्क्वायर प्लस dy प्लस dx 3 प्लस साइन dy अपन dx, ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपकी कोटि में तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोटि आपकी जैसे लिखी जाती थी वैसे लिखी जाएगी। तो कोटि इसकी क्या होगी, सबसे बार भैया अवकलन कहाँ हुआ है 2 बार, तो इसकी कोटि होगी 2। मगर यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो एंगल है एंगल के साथ dy अपन dx आ रहा है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि अगर dy अपन dx घात और कोण के साथ में मिले तो हमें क्या करना है घात को परिभाषित नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। तो अगर भी आप लोगों को इतना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। अब इसके बाद आते हैं देखो अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा जो भैया क्वेश्चन था वो देखो, अब भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ समझना, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो भैया भिन्न है, ठीक है, देखो पावर क्या है भिन्न में, तो इसको हमको भिन्न से अलग करना है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भिन्न आ जाती है, किसी की जो पावर है वो क्या होती है भिन्न में आ जाती है, तो हमें क्या करना है इसको फ्री करना है, भिन्न से हटा देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं dy अपन dx बराबर √1 प्लस dy अपन dx, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हमारा एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ भैया। तो अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा और भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा dy अपन dx का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों फ्री हो गए रूट से, ठीक है। तो सबसे अधिक देखो यहाँ पर भी एक बार हुआ और यहाँ पर भी एक बार हुआ है, तो इसका भी कोटि क्या होगा, इसका कोटि होगा 1, क्योंकि एक बार अवकलन सबसे अधिक हुआ है, ठीक है। और देखो दोनों सेम लिखे हैं, ठीक है। अब इसकी जो घात होगी चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, दोनों की घातें सेम है, तो इसकी घात होगी क्या 1। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होगा डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर इस तरह लिखा होता तो अब यहाँ पर चेंजेस हो जाते। अब हम किसको लेते, इस वाले को लेते, जो इसकी घात होती हम उसी को लेते, तो इसकी भी कोटि क्या हो जाएगी 2 और
इसकी भैया घात क्या हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये है y बराबर एक्स टी वाई अपान डी एक्स प्लस ए, ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस टी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट बन और इसकी पावर क्या है 1/2। तो इसको हमको हटाना है। तो अब आपको इसमें भैया इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व देखो कैसे करेंगे, ये पक्षांतर कर लो इधर। तो y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इतना हुआ बराबर क्या बचेगा हमारे पास a, और ये ब्रैकेट 1 प्लस टी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट की पावर 1/2। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग हम करेंगे तो y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर देखो 1 प्लस टी वाई अपान डी एक्स। अब 1/2 की यहाँ पावर कितना हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इधर भी वर्ग होगा और इधर भी वर्ग होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फ्री हो गया। तो ये फुल इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और ये भैया हमारा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स। तो अब देखो, अब यहाँ पर सबसे अधिक कितनी बार हुआ है इसका अवकलन, तो सबसे अधिक भैया एक बार ही अवकलन हुआ है। तो एक बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, और इसकी घात भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार अवकलन दिखा है, ठीक है। तो उसकी जो पावर होगी वही क्या होगी, घात होगी, ठीक है। तो यहाँ घात इसकी क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अब दूसरा भी एक एग्जाम्पल है हमारा, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी कोटि 1 और घात भी क्या होगी 1। अब इधर समझो, अब यहाँ पर देखो सबसे अधिक कितनी बार अवकलन हुआ, तो यहाँ पर भी है देखो 2 बार अवकलन हुआ। बट यहाँ पर देखो भिन्न क्या है हमारी, भिन्न है, भिन्नों में पावर क्या है, भिन्नों में। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो नीचे वाला कट जाए इसी से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मतलब वर्ग मतलब क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसका भी देखो 3 है तो हम 3 का दोनों पक्षों में पावर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पावर आ जाएगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखो कितनी बार अवकलन सबसे अधिक बार हुआ है, तो यहाँ 2 बार हुआ है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी 2, और इसकी जो भैया घात होगी वो क्या होगी 3। समझ में आ गई बात भैया। तो हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। कोटि हमें किसकी निकालना है, जो सबसे अधिक बार अवकलन हुआ हो, और घात किसकी निकालना है, जिसका अवकलन अधिक बार हुआ उस पर जितनी घात हो उसको हम भैया घात लिखेंगे। और हमें किसमें नहीं मतलब परिभाषित नहीं करना है, जो हमारे log dy अपान डी एक्स और sin dy अपान डी एक्स और जो e की पावर dy अपान डी एक्स में आए, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना है, परिभाषित नहीं है घात। अब इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन हमें मिल गया, e की पावर y देखो डैश लिखा है, इसका मतलब dy अपान डी एक्स है। ये सबसे अधिक कितनी बार हुआ है, 3 बार हो, 3 डंडी लगी हुई तो 3 बार हुआ है। तो इसकी कोट क्या हो जाएगी 3, और इसी की पावर क्या होगी 1। लेकिन अब यहाँ पर पावर इसकी 1 हो, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें क्या कहती है कि ये चीज़ हमें जब भी क्वेश्चन में दी हो तो उसकी हम घात नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, परिभाषित नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कि इसी के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ये देखेंगे और इसके बस तुरंत घात बता देंगे कि इसकी 1 होगी। बट ये चीज़ आपको पूरा क्वेश्चन देखना है, ठीक है,
कि बहुपद में है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुपद में तब होता है जब किसी की जो पावर है वो भिन्न में ना हो, या एंगल में कोई डिफरेंशियल ना हो, ठीक है। तो बहुपद होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी में भिन्न नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखो ये भैया देखो हमारे पास है, तो इसको अब बच्चे जो नहीं समझेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले भैया कर देंगे इसकी कोटि 2 है, चलो हाँ सबसे अधिक बार हुआ है, लेकिन क्या करेंगे इसकी भैया घात भी क्या है 2 है, तो 2 पर क्या कर देंगे, सही कर देंगे। बट यहाँ पर भैया नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोटि तो हम बता सकते हैं इन क्वेश्चनों में, बट घात हम नहीं बता सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार से इसमें देखो, अब इसका भी यह क्या होगा, देखो यहाँ पर इस देखो ये सिंबल जरूर समझना है आप लोगों को। यहाँ 3 बार क्या लिखा है, साइन d3y/dx³ लिखा है। इसका मतलब इसकी कोटि तो होगी 4, पर घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार से इसमें देखो कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि 2 और इसकी भी घात। अब देखो यहाँ पर देखो 4 लिखा है, ds/dt, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक लिखा है और यहाँ पर भी लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, किसी के पावर 9 तो 1। तो अब जिसकी हम कोटि लेंगे उसी को हमें घात लेना है, जो अधिक बार हुआ हो। तो यही इसकी क्या होगी घात, इसकी घात होगी 1। इसमें आ जाओ, तो इसमें देखो अब ये 2 क्वेश्चन आपको भैया कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने समझा होगा इस वीडियो को, तो आप लोग ये बहुत ही ईजिली तरीके से बता देंगे, ये मेरा वादा है, और आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। अगले नेक्स्ट वीडियो पर हम किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर भी बात करेंगे। तो थैंक यू।